प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ज्येष्ठ मास के 24वें अध्याय का कथासार सुनाने वाली हूँ, जिसको सुनने मात्र से व्यक्ति के जीवन में अनंत सुखों की प्राप्ति होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इन्हें लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जब सावित्री ने समस्त तीर्थों का भ्रमण कर लिया अपने वर के लिए, तब वो वापस अपने घर को आई और साथ में सावित्री के नारद जी थे। अपने घर आते ही सावित्री ने सबसे पहले अपने पिता के चरणों को छूकर प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर नारद जी सावित्री के पिता से कहने लगे, आप अपनी कन्या का विवाह क्यों नहीं कर देते? तब राजा बोले कि मैंने इसे इसके योग्य वर ढूंढने के लिए ही भेजा था ऋषिवर, और यह वह कार्य पूर्ण करके ही आई है। तब सावित्री के पिता सावित्री से बोले, मैंने पुत्री तुम्हें जो वर ढूंढने के लिए भेजा था उसके बारे में मुझे विस्तार से बताइए। तब सावित्री बोली, क्षत्रियों में धर्मसेन नाम का एक राजा है। उस राजा का सारा राज्य किसी दुष्ट राजा ने छीन लिया है। अब उनके पास कुछ भी नहीं है। उनके पुत्र को मैंने अपने वर के रूप में चुन लिया है। उस लड़के के माता पिता और वह अपने माता पिता के साथ तपोवन में तपस्या कर रहे हैं। तब नारद जी ने ये सभी बातें सुनी और कहा कि हे राजन, इसने तो घोर पाप किया है। इस लड़के के माता पिता सदैव सत्य ही बोलते हैं, इसीलिए ऋषियों ने उनके पुत्र का नाम सत्यवान रखा था। जब सावित्री ने सत्यवान के बारे में पिता को बता दिया तो नारद जी ने पूछा कि हे ऋषिवर, उसमें कितने गुण हैं? तब नारद ऋषि कहने लगे, वह तेजवान, प्रकाशमान, सर्वशीत, दानशील, विद्यारहित, समस्त गुणों से युक्त है। उसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। उसमें इतने गुण हैं कि जितने समस्त इस पृथ्वी पर गुण हैं वो सभी उसके अंदर समाये हुए हैं, और वह बहुत ही सुंदर है। लेकिन वह बालक सभी गुणों से परिपूर्ण होने के कारण उसमें एक ही दोष है, वह आज से केवल एक ही वर्ष तक जीवित रहेगा। तब राजन ने अपनी पुत्री सावित्री को बुलाया और कहा कि तुमने जो वर चुना है वह केवल एक ही वर्ष तक जीवित रहेगा, इसीलिए तुम किसी दूसरे वर को चुनो। मुझे ऐसा नारद ऋषि ने बताया है। तब सावित्री अपने पिता से बोली कि हे पिता, मैंने अपने पति रूप में उसे चुन लिया है। अब मैं उसके अतिरिक्त किसी दूसरे को नहीं देखूंगी भी। उसकी अल्पायु हो या फिर दीर्घायु, मैं विवाह करूंगी तो सत्यवान से ही करूंगी। तब सावित्री के ये वचन सुनने के बाद ऋषिवर नारद जी अश्वपति से बोले कि हे नरश्रेष्ठ, आप एक काम कीजिए, सावित्री के कहे अनुसार आप बिल्कुल सुमंगल कार्य कीजिए और सत्यवान से ही इसका विवाह कर दीजिए। तब नारद जी वहाँ से चले गए और राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया।